करना है आपको डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा बोलो या डिटर्मिनेंट बोलो। देखो 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 ए बी सी बी ए सी एंड सी ए बी। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। करें इसको आगे। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको सोल्व करना है और प्रूव तो नहीं करना, प्रूव नहीं करना बिल्कुल। देखो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो, आप कोई भी प्रॉपर्टी भूल जाओ, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ना कर पाओ, तो सबसे लास्ट ऑप्शन क्या आपके पास, उसको एक्सपेंड कर दो किसी के भी रेस्पेक्ट में, चाहे किसी रो के रेस्पेक्ट में करो, चाहे किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में करो। अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा, और प्रॉपर्टी आप कोई भी लगा दो, ठीक है, जो आपका मन करे, बस उसमें लगनी चाहिए और सिंपलीफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो दे रखा है इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल करना है इसको। सिंपल कैसे करते हैं, आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो उस रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट जीरो हो, ऐसा हम ट्राई करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाते हैं तो हमें एक्सपेंड करने में आसानी रहती है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आ जाए तो जीरो करने में बहुत आसानी रहती है, जीरो तुरंत हो जाता है। आपको पता है 1 - 1 जीरो होता है, 1 - 1 जीरो होता है कि नहीं होता। तो बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाता हूँ, R1 को चेंज करता हूँ R2 के रेस्पेक्ट में, तो R1 - R2 लिखूंगा तो जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर मैं R1 को चेंज करता हूँ R1 - R2, ये फर्स्ट रो है, इसमें से सेकंड रो माइनस कर दूं तो हमारे पास फर्स्ट रो चेंज होगी कि नहीं होगी। बेटा देखो ध्यान से, जो आपकी फर्स्ट रो है वो चेंज हो जाएगी, और फर्स्ट रो चेंज होगी इसका मतलब आप जब नया डिटरमिनेंट लिखेंगे तो उसमें R1 तो अलग आएगा, कुछ जो पहले से दे रखा उससे अलग आएगा, लेकिन R2 और R3 बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे पहले, सेम ही तो आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि उससे आगे जो प्रोसेस करेंगे उसमें R2 को R3 के रेस्पेक्ट में चेंज कर दें, तो भी एक ही बात है। R2 को R3 के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे, एक साथ लगा देते हैं, R1 को भी चेंज कर देते हैं, R2 को भी चेंज कर देते हैं, R2 - R3, ठीक है बेटा। बस एक चीज ध्यान रखना, इस केस के अंदर आपने R1 को चेंज किया है, R1 बदलता हुआ आएगा कुछ अगली डिटरमिनेंट में, तो जब आप दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ ही लगाओ उसमें वो रो या कॉलम यूज मत करना जिसको आप उसी के साथ बदल रहे हो, उसी स्टेट में जिसको आप चेंज कर रहे हो उसको यूज मत करना, बाकी चलता रहेगा, ठीक है। देखो अगर हम R1 को चेंज करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा क्या आएगा, R1 को चेंज करते हो पूरी R1 में से R2 माइनस कर दो, तो 1 - 1 कितना आएगा बेटा, 0, A - B, A - B आ गया, नेक्स्ट आएगा आपका BC - AC। फर्स्ट रो आ चुकी कंप्लीट, फर्स्ट रो में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट रो आपकी क्या आई, 1 - 1 0, A - B एंड BC - AC, ठीक है बेटा। अब हम सेकेंड रो को थर्ड के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, तीनों मत कर देना आप, कभी आप तीनों ही रो कर दो, क्योंकि थर्ड वाली अप्लाई करोगे तो फिर R3 - R1 करोगे ना, तो R1 तो वहां बदल रही है, और बदलने के बाद क्या आएगी हमें भी नहीं पता। तो देखो R2 को चेंज करेंगे तो R2 - R3 करेंगे तो 0 आएगा, B - C ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपके पास AC - AB, और लास्ट लाइन आपकी ऐसे ही कैसे आएगी, AB। यहां तक बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, यहां तक शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आते हैं इसमें बेटा, डेल्टा निकालते हैं, तो डेल्टा निकालेंगे तो 0, A - B, इसके अंदर आप C
सी कॉमन ले सकते हो, सी कॉमन लेंगे तो b माइनस ए आएगा, फिर नेक्स्ट 0 b माइनस सी, फिर इसमें a कॉमन ले सकते हैं तो c माइनस b आएगा, फिर आपके पास 1 c एंड a b, यहां तक आ गया। ठीक है, देखो बेटा आगे, यहां तक आ गया आपको? हाँ बेटा, सीधा समझ में आया? सीताराम बताओ, आ रहा है? बिल्कुल। पूजा, नीलम, इतना इतना आ गया सबको? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बेटा? हिम्मत से बताओ फटाफट, चलते आगे फिर। देखो इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 0 a माइनस बी, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी क्या आएगा, a माइनस बी। फिर सेकेंड रो के अंदर 0 b माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो भी क्या बचेगा, b माइनस सी। थर्ड रो इज 1 c एंड a b, इतना आ गया बेटा। आप फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन ले लें, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन ले लें। 0 होता है तो जी कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कॉमन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं तब जो पार्ट आप कॉमन लेते हो उससे पूरी इक्वेशन में या लाइन में डिवाइड ही तो करते हो। तो जैसे a माइनस बी हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो से लेंगे, तो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो पूरी फर्स्ट रो में a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो 0 को करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस बी को करेंगे तो 1 आएगा, और इस वाले पार्ट को करेंगे तो a माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको आगे। आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन को नोट कर लो एक पार्ट, फिर हम उसको इधर करते हैं। जल्दी से नोट करना बेटा, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, एक साइड पर मिटा देते हैं। चलो एक साइड का हमने रफ कर दिया। अब हम कॉमन लेते हैं बेटा, तो फर्स्ट रो में जो कॉमन आएगा वो आपका आएगा a माइनस बी, a माइनस बी। सेकेंड रो में कॉमन आएगा b माइनस सी, b माइनस। थर्ड रो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन आए। तो जब आप फर्स्ट रो में कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो में कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास, डेल्टा इज इक्वल्स टू a माइनस बी बाहर आ गया, b माइनस सी बाहर आ गया, हमारे पास बचेगा 1 माइनस सी, फिर 0 1 माइनस a, 1 c a b। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? आ गया होगा बेटा? बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नहीं है? करें आगे, बताया आगे, एक लाइन और बची बस, हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू C1। एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1। C1 मतलब कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट ही क्यों लिया हमने, क्योंकि कॉलम फर्स्ट के दो एलिमेंट ऑलरेडी 0 हैं, तो हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं उनके लिए। ठीक है, बचेगा आपके पास थर्ड, तो थर्ड के लिए करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू, दिख रहा है यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ सबको दिख रहा है? पूछा बेटा दिख रहा है? ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ऐसे कैसे, b माइनस सी ऐसे कैसे, फिर इसके रेस्पेक्ट में जब आप एक्सपेंड करोगे तो केवल और केवल 1 बाहर आएगा, 0 वाले पार्ट तो हट गए, और 1 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, कौन बताएगा बेटा? 1 के साथ प्लस आएगा माइनस? हिम्मत सिंह, नीलम, शिवानी बताओ बेटा, सीताराम, सीता, 1 के साथ प्लस आएगा माइनस आएगा? एक्सपेंड करते हैं तो साइन का ध्यान रखते हैं, प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि ये कहां पे है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 पे है, इसकी पोजीशन 3 1 है, और जब हम 3 और 1 को ऐड करते हैं तो 4 आता है। 4 का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर, इवन नंबर आएगा तो प्लस आएगा, और नंबर आएगा तो माइनस आएगा। तो प्लस आ गया, 1 को बाहर रखा,
वन पे प्लस बनाएंगे, वन पे प्लस बनाए तो ये सब हट गया, क्या बच गया माइनस ए माइनस सी, यही तो आएगा। तो बेटा हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। क्या आया आपका आंसर, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। आंसर आया समझ में, नोट कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन ही है, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए बेसिक क्वेश्चन है कि आपको ऐसा कुछ करना है। नोट कर लो, जिस बच्चे को समझ में नहीं है तो फटाफट रिप्लाई करो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट किया बेटा सबने, रिपीट, कौन है रिपीट वाला बच्चा, देखो बेटा जल्दी से, इसमें दो वन आ गए, तीन वन हैं तो हम इसमें दो जीरो आराम से कर सकते हैं। तो R1 में आ रहा है नहीं, R1 में आ रहा है, R2 में आ रहा है, R3 में आ रहा है, ऐसा मतलब ना कॉलम वन ले लो, C1 माइनस C2 करो, कुछ जीरो नहीं होगा। R1 माइनस R2 करोगे एक पार्ट जीरो हो जाएगा, R2 माइनस R3 करोगे दूसरा पार्ट जीरो हो जाएगा। जो कुछ आता है वैसे कैसे लिख लो, कॉमन आ रहा है बाहर ले लो, लास्ट में जो भी बच गया तो उसको, जैसे इसमें दो जीरो हो गए, थर्ड वन ही बचा है तो ये कॉलम वन में है सब, तो कॉलम वन के रेस्पेक्ट में जीरो कर दो, सॉरी एक्सपेंड कर दो, कॉलम वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो इसकी तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी आपको, वो तो जीरो हो गई, वन के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ से प्लस बनाएंगे, सब हट गया, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ए माइनस माइनस सी आ गया, ए माइनस सी, ठीक है। और करते हैं बेटा क्वेश्चन में बहुत सारे हैं, तो पहला यही, जिस बच्चे को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप एक बार समझें इनको, फिर रिवाइज करो घर पे और फिर देखना आपको आते हैं कि नहीं आते। ऐसा थोड़ी है कि आप तो ज्ञानी हुए, पहली बार में बोर्ड पे लिखा और सब दिमाग में उतर गया आपका, ऐसा ही होता है क्या? देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, b प्लस सी बी सी, क्वेश्चन देख लेना, हमें इसको सोल्व करके आंसर लेके आना है 4ABC। क्या लाना है बेटा? 4ABC। देखो ध्यान से, ऐसे इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सब कितने जीरो करें, हमसे तो हो ही नहीं रहा और हमसे जीरो नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, आपसे जितना होता है उतना तो कर सकते हो आप, आपसे जितना होता है उतना करो, बाकी एक्सपेंड कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर तो आएगा ही आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कहीं भी वन नहीं लिखा, लिखा है वन, वन दिख रहा है इसमें, कुछ को दिख रहा होगा,
अरे इसमें 1 लिखा हुआ है क्या? इसमें 1 नहीं है। इसमें 1 नहीं है तो मतलब हम डायरेक्ट 0 तो कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट 0 कैसे बनाए? वो तो 1 आने में बनाते हैं। हाँ, अब इसको जोड़ तोड़ के किसी को किसी के रेस्पेक्ट में ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके अगर 0 आ जाता है तो कर लेंगे। 1 0 आता है, 2 0 आते हैं, 2 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 आता है तो हमें तो हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। 1 भी 0 आएगा तो वो पार्ट तो कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। वैसे 3 एलिमेंट हैं हर रो या कॉलम में। जब किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो 3 एलिमेंट है, तीनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन अगर 3 के लिए करनी है, उनमें से अगर जितने 0 हो जाते हैं, 1 या 2, तीनों मत कर देना, 1 या 2, जितना 0 हो जाते हैं उतना ही हमें फायदा मिलेगा। हमें देखो अब कैसे करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे b प्लस सी है। अब मैं अगर फर्स्ट रो को ध्यान से देखना, फर्स्ट रो में अगर मैं सेकंड रो माइनस करता हूं तो भी 0 नहीं आ रहा, थर्ड रो माइनस करता हूं तो भी 0 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं कि आप रो ही रो चेक करो, कॉलम भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम माइनस करेंगे तो भी 0 नहीं आ रहा, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम माइनस करेंगे तो भी 0 नहीं आ रहा। आ रहा है? सबका 0 आ रहा है, आ रहा है। सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम माइनस करने पे 0 आ रहा है, आ रहा है। चलो आ रहा है, कर लेते हैं। अच्छा इसके लिए बता रहे हो आप, यही तो आ रहा है। a में से a माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, ये कह रहे हो? कर लेते हैं। चलो देखो क्या आएगा बेटा। मैं C3 को चेंज कर लेता हूं, C2 को छोड़ देता हूं। ऐसे कर ले थोड़ी देर के लिए। इससे क्या फायदा होगा आपका? केवल और केवल कौन बदल रहा है? C3 बदल रहा है। किसके रेस्पेक्ट में बदल रहे हो वो आपकी मर्जी है। C1 के रेस्पेक्ट में बदलते हो या C2 के रेस्पेक्ट में बदलते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो C3 को हमने चेंज किया C3 माइनस C2। इतना सबको आगे समझ लो। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको दिख रहा है? C3 में से C2 माइनस करेंगे तो a माइनस a 0 होगा, यहाँ कुछ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, लिख देंगे इससे, जो भी आएगा लिख देंगे। एक बार तो 0 होगा। चलो यहाँ जब आप C3 को बदल रहे हो तो मैं C2 को भी बदल देता हूँ। C2 को बदलता हूँ, C2 को मैं लिखूँ C2 माइनस C1। जब मैं C2 को C1 में माइनस करूंगा तो क्या कुछ 0 आएगा? नहीं आ रहा। C2 में से C1 माइनस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट भी 0 नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, लेकिन थर्ड 0 आ जाएगा। आएगा, जो भी आता है 0 लिख देते हैं हम तो। चलो लिखते हैं, केवल C3 बदल रहे हो और C2। C1 तो ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने, तो जो छोड़ दिया उसको लिख देते हैं। ये C1 लिख दिया। अब C2 को बदल रहे हो आप, तो C2 को C1 में माइनस कर रहे हो तो हम ऐसे लिखेंगे a माइनस b माइनस c, c प्लस a माइनस b, और ये 0। C3 को बदल रहे हो तो ये 0 हो गया आपका, ये आ गया b माइनस c माइनस a, एंड ये आ गया आपका a प्लस b माइनस c। आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। और कुछ भी 0 हो रहा है क्या? देख लो कुछ हो रहा है। और कुछ हो रहा है? 0 नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा तो एक्सपेंड करता है, इतनी देर में एक्सपेंड भी कर लेंगे। एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू, अब आप चाहे R1 के रेस्पेक्ट में करो चाहे R2 के रेस्पेक्ट में करो, आपकी जो मर्जी हो करो, ठीक है। मैं R1 लिख देता हूँ, चलो हो जाएंगे। क्या लिख देता हूँ? R1। R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो आपका डेल्टा क्या आएगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी पर ध्यान रखना, गलत मत करना, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट आएगा b प्लस c, बाहर आएगा,
अंदर जो मल्टीप्लाई होके आया बेटा इसके लिए ये रह गया, ये बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस b माइनस सी, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। फिर हम a माइनस बी माइनस सी बाहर ले लेंगे, तो जब इसको हम बाहर लेंगे तो ये ऐसे कैसे छोड़ देंगे और ये उससे मल्टीप्लाई होगा b इंटू ए प्लस बी माइनस सी एंड b इंटू बेटा ये आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट जीरो है उसके करना ही नहीं। आई बात समझ में आपके? जो मैंने लिखा वो समझ में आया क्या? बाकी तो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? बाकी मल्टीप्लाई किस किस बच्चे को आता है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना खोल के, किस किस बच्चे को आता है मल्टीप्लाई? सीताराम बताओ, सीताराम बेटा मल्टीप्लाई आता है? इसी तरह जागे आपको, हिम्मत सिंह, शिवानी, पूजा, नीलम आता है आपको मल्टीप्लाई आता है? तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, बहुत सारे पार्ट आएंगे, सब कट जाएंगे और सबके कटने के बाद लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में आपके पास बचेगा 4abc, ठीक है बेटा? तो लास्ट में आपके पास बचेगा 4abc। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, कर ले मल्टीप्लाई, आता है, वेरी गुड। आपने कर लिया होगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई कर लिया, कर लोगे, छोड़ दो इसको। नेहा खंडेलवाल आपको भी आता है, वेरी गुड बेटा। मल्टीप्लाई आता है आपको? कौन सी क्लास में सीखा था? कब सीख लिया? लॉकडाउन में यही काम किया मल्टीप्लाई सीखने का? पंकज कुमार आता है क्या मल्टीप्लाई बेटा? शाबाश, आता है, वेरी गुड। आता है, करिए सोल्व। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है। ये तो हो गई सीधे ही, फिर इससे करना है, फिर आंसर निकालना। मैं इसको छोड़ देता हूं, आप कर लेना, ठीक है बेटा? अगर आपका आंसर 4abc नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15 आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बोलते हैं ना जिसको। नहीं सुना आपने? आगे बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रख कर देते हैं, बढ़ जाए आगे। चलो देखो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर आप लोगों के पास बुक है तो उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना नीचे वाली लाइन तक, केवल डिटरमिनेंट मत पढ़ना, नीचे वाली लाइन तक पढ़ना आपको कंप्लीट, ठीक है? देखो इसमें लिखा है इफ x y z आर डिफरेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू x y z, डेल्टा इज इक्वल्स टू दे रखा आपको x y z, दे रखा है, आगे दिया हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इक्वल्स टू 0, then show that 1 plus xyz is equals to 0। बेटा क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0।
आपने क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया ना। अब क्या कोई बच्चा ये बताएगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ के आधा ही लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, या पूरी लिख दी? क्या मैंने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी है या कुछ छोड़ दिया है? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। क्या मैंने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी या कुछ छोड़ दिया है? जल्दी बताओ। अगर आप ये समझ गए, अंजलि मीना, शाबाश बेटा, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है। नीलम सैनी, बेटा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ना है जहां लिखा है ना एग्जाम्पल 15, उसके आगे जहां से शुरू होता है वहां से पढ़ना है, डेल्टा से नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल 15 के आगे से जहां से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर रखा है वहां से पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है। हर क्वेश्चन में यही जरूरी नहीं कि आपको डिटरमिनेंट दिया उसको ही सोल्व करना है, उसका सोल्व करके करोगे क्या, आपसे पूछा क्या है ये तो पता करो। और हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन है पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपका सॉल्यूशन कोई काम का नहीं है। आप सोल्व क्या कर रहे हो आपको कैसे पता चलेगा, कहां तक सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है। तो ये बच्चे जो रिप्लाई दिया है शिवानी, अंजलि, सबने x y z आर डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा क्वेश्चन। हमें इसमें गिवन है बेटा, ध्यान से देखना जल्दी, टाइम कम है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है बेटा। गिवन दैट x y एंड z, ये तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है बेटा। इस चीज को आप समझना अच्छे से कि जो x y z है तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसके लिए कि हमें कंडीशन दे रखी है x y z नॉट इक्वल, क्या दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल्स टू z। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और बेटा ये भी ध्यान रखना, ये जो दिया हुआ ना ऊपर डिटरमिनेंट, ये भी हमें गिवन है, यहां से यहां तक ये सब गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, इसमें क्वेश्चन ही समझने का है, सॉल्यूशन तो आप कर लोगे। तो हमें गिवन है बेटा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब y क्यूब z, ये हमें दे रखा है, दे रखा है, सब बच्चों को पता है। हमें क्वेश्चन में गिवन है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, कि आपका ये डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर है। अगर ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो हम बेटा लिख सकते हैं इसमें क्या, मैंने आपको बताया था किसी रो या कॉलम के अंदर, किसी भी रो या कॉलम में अगर पार्टीशन में लिखा है, ठीक है, तो हम उसको ब्रेक करके अलग अलग दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। तो इसका जो कॉलम थर्ड है उसका हर एलिमेंट डबल डबल में है, हम उसको सिंगल सिंगल करके लिख सकते हैं। सिंगल करते ही आपके पास दो डिटरमिनेंट बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे देखते हैं। एक तो आएगा बेटा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, एक तो ये आ गया। चलो आगे प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड, यहां तक सबको आ गया बेटा। चलो आगे लिखते हैं इसको। फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट आपका ऐसे कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। सेकेंड वाले के अंदर अगर हम कॉमन ले लें फर्स्ट वाली रो में से x, फर्स्ट वाली रो में से क्या कॉमन ले लिया x, सेकेंड वाली रो से क्या कॉमन ले लिया y, थर्ड वाली रो से क्या कॉमन ले लिया z। आपके पास जो बचेगा वो क्या आएगा 1x
1y and y square 1z square इक्वल्स टू 0। बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ये वाला पार्ट नोट कर लिया आपने सबने। हमें ये प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो ध्यान रखना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है? जो प्रूव करना है वो आप ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ जो उधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जो लिखा है केवल उसको रफ कर रहा हूँ, आप समझना अच्छे से। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखना। देखो बेटा फर्स्ट वाली जो आपके पास में, ध्यान दो बोर्ड में थोड़ा इधर ध्यान देने का। यहाँ जो फर्स्ट वाला जो आपके पास डिटरमिनेंट है उसको इसके जैसा बनाए सेम सेम, तो कैसे बनेगा? इसमें तो 1 1 1 कॉलम 1 में है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ लाऊंगा तो ये कहाँ चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इंटरचेंज कर दिया कोई भी दो कॉलम, जब किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? प्रॉपर्टी पड़ी है। तो मैंने फर्स्ट वाले में से इनको इंटरचेंज किया है तो बेटा बाहर आएगा -1, और इंटरचेंज करते ही फर्स्ट वाले में ये तो आ गया 1 1 1, और बीच वाला तो छेड़ा ही नहीं आपने, x² y² z², और ये आ गया x y z। आगे वाला पार्ट तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, और उसमें लिखा है 1 1 1 x y z x² y² and z²। आगे बेटा इतना समझ में? अभी भी दोनों डिटरमिनेंट सेम नहीं आए, या आगे लग रहा है सेम? थोड़े बहुत भी नहीं लग रहे। अरे शुरू वाला कॉलम 1 तो सेम ही है, और कर लेते थोड़ा सा। देखो इसको हम वापस इंटरचेंज करते हैं, इसको कॉलम 2 और कॉलम 3, जैसे ही कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया एक माइनस और बाहर आएगा, जितनी बार करो उतनी बार माइनस बाहर आएगा, और जैसे ही आपका माइनस बाहर आया तो बाहर तो हो गया प्लस, और ये फर्स्ट वाली कॉलम को आपने छेड़ा नहीं, सेकंड वाले को छेड़ दिया तो ये बन गया ये। अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो कॉलम है वो क्या आएंगे, x y z x² y² z²। बेटा इक्वल टू 0 चल रहा था साथ में, तो चलता ही रहेगा, उसको तो छेड़ना ही नहीं। बेटा यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों के? कोई डाउट नहीं है? शाबाश, वेरी गुड। अब हम इसको एज ए इक्वेशन देखें तो किसी इक्वेशन में ये वाला पार्ट है, देखना ध्यान से, ये जो पार्ट है इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे 1 1 1 x y z x² y² z², फर्स्ट वाले से बच जाएगा आपके पास 1, सेकंड वाले से बच जाएगा x y z, और इक्वल टू में था पहले से ही g। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आई तो बताओ, आगे बढ़ने फिर। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई तो ये बात समझो आप कि जैसे कि डिटरमिनेंट है, इसको भी तो हम सोल्व करके लिख सकते हैं, और इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा? मैं इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लिया आपने? देखो ऊपर लिख देता हूं 1 1 1 x y z x² y² z²। जब आप इसको सोल्व करें, केवल और केवल मैं इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं अलग से, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, इसको सोल्व करके अलग से इसी लाइन में लिख देंगे आगे, ठीक है? देखो सोल्व करते हैं तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं कि मैं यहाँ पे r1 को चेंज करता हूँ r1 - r2, और r2 को चेंज करता हूँ तो r2 - r3, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा?
1 मिनट बच रही है बेटा, फटाफट से इसको मैं रफ कर दूं, ये वाला पार्ट। सीताराम बताओ फटाफट। पूजा, अरे बोलो तो सही, गर्दन हिलती नहीं। देखो, तो यहां से आपके पास आ गया 0 x माइनस वाई, 0 y माइनस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर। बेटा आप यहाँ तक नोट कर लो, टाइम कम है, इसको भी नोट कर लो फटाफट, क्लास खत्म होने वाली है। अगली क्लास में करा दूंगा, लास्ट लाइन बची हुई बस एक लाइन, ठीक है। आंसर वैसे आपका आ ही गया, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। बेटा आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, बाय।